बात थोड़ी आती लेकिन अच्छी आती है। इसीलिए कहते हैं कम खाओ पर अच्छा खाओ, भले रजनी। जैसे डगरी डगर डगरिया एक ही बात हो गई, और क्या? नगरी नगर नगरिया एक ही बात हो गई। अब बताओ ना फिर। थोड़ी बात ले आते तब भी बात बन जाती, लेकिन ये उल्टे सीधे शब्द डालने का क्या जरूरत थी? अभी लिख लेंगे, अगली बार यही जवाब दे दें। चलिए ठीक ठीक बात नहीं। आइए गाना बढ़िया आया है कि तेरे चेहरे का हनुमान सहारे हैं, हम सब राम भरोसे हैं, तो राम हनुमान भरोसे हैं। आइए एक प्रयास करें, जरा सुनिएगा कि कोई सहारा नहीं है लेकिन कोई सहारा नहीं है लेकिन नारी नर के सहारे हैं। ये है और जर जमीन जोरू क्या होते फिर भी जर के सहारे हैं। कि जिनके अपना घर ही नहीं है, जिनके पास अपना ठिकाना नहीं है। जैसे आप देखते हैं फुटपाथ पे, कभी इस फुटपाथ पे, कभी रोड किनारे, और क्या तमाम लोग आपको मिल जाएंगे कि जिनके अपना घर ही नहीं, दर दर के वो सहारे हैं। और दुनिया है ईश्वर के सहारे, ईश्वर नर के सहारे। तो दुनिया में सहारा कोई नहीं, बिन इसके गुजारा कोई नहीं। और ये जीवन क्या है? अरे जीवन क्या है? चंद रोज सांसों के सहारे है। ये है जवाब। ये जीवन क्या है? जीवन क्या है? चंद रोज सांसों के सहारे हैं। और सांसें भी इस दुनिया में आंसुओं के सहारे। जब तक सांस है तभी तक आस है, और सांस चली गई, टूट गई तो काम खत्म। काम खत्म। तो ये भी राम सहारे हैं, ये भी राम सहारे हैं, राम भी राम सहारे।
हेलो मेरा माइक भी बंद होगा। अगर भगवान राम कर्म नहीं करते हाँ। तो राम नहीं बनते। ये जगदीश भाई चले गए तो सारे राम लोग कर को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए काम करना पड़ा। दिया। हाँ। वाह चुप रखोगे आप? बहुत ज्ञानी लड़का है ये। इससे जवाब भी हमारी करवाए दे बस। एक गाना और बड़ा बेहतरीन आया है। कैसे? अरे गुरुजी बैठो चुप कर तुम मूंगफली भी आ जाओ। गाना बढ़िया आया है। अपने दादाजी सो रहे हैं क्या? ओ दादा जरा सुनेगा। शान भाई साहब कहाँ गए आप? गाना आया है। कौन सा बड़े? कि हंसता हुआ बचपन वो महका हुआ सावन है। कि हंसता हुआ बचपन वो महका हुआ सावन है। तो कि छेड़ो तो बस शोला है और छू लो तो बस शबनम है। तो गाँव में मेले में शहर में गाँव में मेले में शहर में अकेले में आता जो याद बार बार है वो प्यार है। चोटियों में बोला जाए फूलों का शबा उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी सजा। गाना मस्ती में होना चाहिए। आओ का तो होगा गाने से लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? हाँ। क्या होगा? अरे होगा जो नशा वो तैयार। अरे होगा वो नशा जो तैयार। वो प्यार है चौकियों में बोला जाए फूलों का कि शोखियों में बोला जाए फूलों का शबा उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। अरे होगा जो नशा वो तैयार। अरे होगा जो नशा वो तैयार। वो प्यार है शोखियों में बोला जाए इनका मलमन है कौन नशा तैयार हो। आओ का भैया है नहीं पता है। नशा कौन बनकर तैयार हो जाए। अब आप ये बताइए दद्दा ये जो गाना आपने अभी गाया बीड़ी चक्कर में पड़े तो कहाँ पता चले कौन आओ नशा का तैयार है। इसका समय क्या है? आपसे ये किसने कह दिया कि मार्मिक गीतों का समय सुबह 4 बजे का है? वाह अच्छा। 11 बजे के बाद मार्मिक गीत आप चाहे जो गाइए। और क्या? किसने कह दिया? कहाँ लिखा है? है? वो आए। बताओ कौन पुराण में लिखा? पुराण अगर 4 बजे नहीं इसका कोई समय निर्धारित नहीं। आओ का 11 के बाद आप चाहे जो गाए। मार्मिक अगर रचना कोई गानी है तो 11 के बाद आप गाइए। आओ का अब इसका कोई समय नहीं है जो आपने गाया है। सा गाना है क्या बताएं? वाह भाई वाह।
रामचरितमानस की गाथा सुनिएगा श्रीमान। हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम सुखधाम आए राम हैं। अच्छा। आइए मैं प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। जैसा आपने परोसा है प्रयास कर रही हूँ बन जाए। हाँ। कि रामचरितमानस में मानस में पात्र अनेकों खास, लेकिन उन खासों में खास हुए कुछ दास। अरे देते स्वयं ही भगवान, देते स्वयं ही भगवान, लेता प्राण है। भगवान प्राण दे रहे हैं कि जटायु से भी कहा भगवान ने कि राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहाई कही बाता। पढ़ाई लिखाई अरे जागर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुद होई अरे सोमम लोचन गोचर आगे। जटायु ने कहा प्रभु कि सोमम लोचन गोचर आगे, राखहु देह नाथ के ही खागे। ये है जानकारी। ये शरीर अब किसके लिए रखूं प्रभु? ये प्राण अब किसके लिए रखूं? तो अरे देते स्वयं ही भगवान, लेता प्राण है। रामचरितमानस में पात्र अनेकों वही जटायु कि पक्षी पक्ष कटाए, निरख रहा है राह। जटायु कह रहा है प्रभु मैं आपका पक्षी हो गया, मेरा ये पक्ष मेरा पंख कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये तय हो गया कि मैं आपका पक्षी हो गया। मैं आपकी तरफ से लड़ा प्रभु। के पक्षी पक्ष कटाए, निरख रहा है आह नहीं है मुख में, केवल मिलन की जी जो आए हैं देख के दिल खाए हैं। राम जी जो आए हैं देख के दिल खाए हैं। तो देने लगे प्राण है दान, न लेता प्राण है। तो रामचरितमानस में है पात्राणी को भगवान एक पात्र और मिल रहा है। कौन सा? जिसको कह रहे हैं अचल करो तन राखो प्राणा। वो कौन है? सुनो कि बाली था बलशाली, और क्या?
बाली था बलशाली सूरवीर रणधीर और पड़ा मृत्युशैया पर लगा राम का तीर। आराम से झलकी है ज्योति कमल देते हैं राम विमल प्राणों का दान भी महान लेता प्राण है। कहा अंतिम समय में जिसको परमेश्वर की गोद मिल गई हो और क्या। अंतिम समय में हाँ। जिसको परमेश्वर के दर्शन हो गए हो हाँ। उसके लिए दोबारा प्राण क्या चीज है। और क्या। ये आंखें प्रभु आपको देख के बंद हो जाएं, हाँ। फिर किसी और का दर्शन न हो, वाह। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हाँ। वाह, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तो रामचरितमानस में है बात करने को। रामचरितमानस में है बात करने को। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और आइए एक गाना हाँ। और दे रही हूँ। अब बेटा कोई हल्का गीत दो। हाँ, बहुत हल्का देना बेटा। हाँ। मंडल पूरा थक चुका है। हाँ, मंडल दहशत में है। हाँ हाँ बात सही है। सब बोल दे। एक गाना और दे रही हूँ बिल्कुल सीधा सा। हाँ। हाँ लड़ब जरूर भले भागे पड़े। आओ का एक गाना और दे रही हूँ भैया। कैसे। बिल्कुल सीधा सा गाना है, हाँ। कोई इसमें आपको खींचतान करने की आवश्यकता नहीं है। ना ना। हाँ, गाना कह रहा है हाँ। कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए कि तेरे पैर की कोमल आहट सोते वक्त जगाए जो पत्थर छू ले गोरी तो वो हीरा हो जाए। अरे तू जिसको मिल जाए वो अरे तू जिसको मिल जाए वो हो जाए एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब क्या कह रहे हो चंडाल। हम बेटा ऐसा नहीं बोल सकते। हम लगा कह रहे हैं एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब चंडाल। सही सही बोला कोई। गाना कह रहा है चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही
सुना दे रही हूँ दादा। एक समय सरयू तट पर जिस समय भगवान राम वन से लौट आए, एक दिन संध्या समय सरयू तट पर भगवान राघवेंद्र सरकार और भरत जी बैठे। भरत जी कहने लगे, भैया भैया मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या? जिसने राष्ट्रद्रोह किया हो, जिसने राष्ट्रद्रोह किया हो, उसके लिए भला कोई दंड नहीं है क्या? कैकेयी और मंथरा को मृत्यु दंड नहीं है क्या? ऐसा कोई विधान नहीं है? भगवान राम मुस्कुराने लगे कि सुनकर भरत, सुनकर भरत की वाणी श्री राम मुस्काने लगे। और दंड विधान का मतलब भरत जी को बताने लगे। कैसे बड़े? क्या बताया? जब भरत जी ने कहा कि कैकेयी और मंथरा जैसे राष्ट्रद्रोही को क्या मृत्यु दंड नहीं है? भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे, भैया भरत तुम उसके लिए कह रहे हो कि मृत्यु दंड हो? अरे जिसने कि जिसका शेष समय अरे चाचा सैलानी कि जिसका शेष समय केवल अपराध बोध में बीता। हेलो, क्या कर दिया भैया इसको? देखो भैया मैं की आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, माइक देखिए थोड़ा बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, कि जिसका शेष समय केवल अपराध बोध में बीता, और जिसका लुटा सुहाग गए राम लखन और सीता, राम लखन और सीता, राम लखन और सीता। तो जो जीवन स्वयं को लेकर बनी रही भवभीता। और भरत तुम उस माँ के लिए दंड विधान पूछ रहे हो? अरे जिस माता की भरत के जैसी हो, भैया भरत कि जिस माता की भरत के जैसी हो निश्छल संतान, तो उसके लिए संसार में भैया कैसा दंड विधान। और इतना ही नहीं भरत, अरे जिसके कारण मिला जगत को ये संसार कभी भाई भाई के प्रेम को जान ही नहीं पाती अगर भरत जैसा भाई ना होता। कि जिसके कारण मिला जगत को भ्रात प्रेम का ज्ञान, और जिसने पत्थर रख ममता पर किया जगत कल्याण, तो उसके लिए संसार में प्यारे कैसा भरत जी चुपचाप बैठे, भगवान राघवेंद्र सरकार की बातें सुन रहे। भगवान कहने लगे, भरत क्या खुद को कलंकित करके जिसने
जिस माता ने हेलो हेलो वापसी भी नहीं, मंच की आवाज भी नहीं है इसमें। ये देखो जरा। अब वोल्टेज आपको मिल गया है तो हम लोगों को दे दीजिए। हेलो नहीं ये लेकर आवाज कहाँ जाएंगे आप? आओ कब जाकर कौने बैंक में जमा करोगे? हेलो सब खोल दो आज यहाँ। हेलो हेलो ये बढ़ा दीजिए आवाज। वेद बोल रहा है इस माइक में भी। हेलो 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 बोल रहा भैया, मिट डालिए। भरत तुम उस माँ की बात कर रहे हो जिसने कि खुद को कलंकित करके जिसने विश्व कलंक को धोया और पूर्ण किया वो स्वप्न जिसे मेरे नाम संजोया। और भरत कि सुर नर मुनि हर जीव जंतु जिसके बलिदान पे रोया। अरे जिसने खुद गिर करके विश्व में हो कि जिसने खुद गिर करके विश्व में किया धर्म उत्थान तो उसके लिए संसार में भैया कैसा कलंक एक विशेष बात दे रही हूँ भैया। भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे हेलो हेलो कि पूर्ण हुआ वनवास मेरा हर ओर की खुशहाली। कि पूर्ण हुआ वनवास मेरा हर ओर की खुशहाली। उड़ जाए हर बगिया में फिर से आई हरियाली। और भरत तुमने कभी माता कैकेयी की ओर देखा है क्या? उनके चेहरे को देखा है क्या? अरे किंतु दुखी है आज भी जग को खुशियां देने वाली। और उस माता के लिए सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो क्या है? क्या? अरे कमल पुत्र से माँ सुनने को उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी जिसका स्वयं का पुत्र उसे माँ नहीं कहता। शाबाश बेटे कि कमल पुत्र से माँ सुनने को तरसे जिसके कान बढ़िया। तो उसके लिए संसार में भैया कैसा कलंक भगवान राघवेंद्र सरकार कहने लगे भरत मेरी नजर में इससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता कि मेरी दृष्टि में दंड न कोई जिसका स्वयं का पुत्र उसे मां न कहता हो। कि मेरी दृष्टि में दंड न कोई है इस दंड समान। तो उसके लिए संसार में प्यारे कैसा दंड
सच्चे दरबार की जय। एक गाना और दे रही हूँ हाँ बिल्कुल। खंड गीत के माध्यम से। हाँ हेलो हेलो, ये कम हो गया है, बड़ी मेहनत ले रहा है। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा। हाँ सुनेगा, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल सीधी सी बात कि जरा सोच लो दिल लगाने से पहले। शान भैया, एक कारण और भी है। कौन सा? सर्दी अचानक बढ़ गई। हाँ अचानक सर्दी, आज का मौसम अचानक बिगड़ गया। लोगों के ना आ पाने का एक मुख्य कारण यह भी है, लेकिन सुनिएगा। गाना कह रहा है क्या? जरा सोच लो दिल जरा सोच लो दिल लगाने से पहले। मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले इजाजत तो ले लो, इजाजत तो ले लो ज़माने से पहले। प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का। एक दिन भगवान कन्हैया लाल की मुरली ने अनायास ही राधिका की पायल से पूछ लिया वाह कैसे? कि मैं तो भगवान के होठों में लगती हूँ, हाँ मैं खुश हूँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम राधिका के पैरों में हो, हाँ फिर भी तुम खुश हो, हाँ तुम क्यों खुश हो? बसती रहती हो, और क्या? इसका क्या कारण है? हाँ तो राधिका की पायल यानी राधिका राधा रानी की पायल मुरली से कहने लगी, सुनो मेरी खुशी का कारण क्या है। हाँ सुनो। कहा मैं कि पहले कलाई पकाई हुई है, सुनो मैंने पैरों तक का सफर कैसे तय किया कि पहले कलाई पकाई हुई है, धब्बे में जमकर फुकाई हुई है, और क्या ऐसे थोड़ी? और पुनः टुकड़े करके कुटाई हुई है, और क्या? और फिर पिटाई हुई, फिर बेलाई हुई
समझते रहना। और ये इतना सब मैंने सहा राधिका के पैरों में आने के लिए। और क्या? और मैं पैरों में भी खुश कैसे हूँ, क्योंकि पायल कहने लगी मुरली से कि मैं चाहती क्या हूँ, क्या? मैं पैरों में भी खुश क्यों हूँ। क्यों? सुनो सुनो। यतन करके तारन, यतन करके तारन, तारन चाहती थी, रतन से जड़ी तो, रतन से जड़ी तो, रतन चाहती थी। और क्या चाहती थी? रतन राधिका के, रतन यानी राधिका के जो चरण है वो रतन के समान है। रतन राधिका के मैं चरण चाहती थी, और चरण के बहाने, सुनो, चरण के बहाने, चरण के बहाने मैं किशन चाहती थी। ये है अंदर की बात। क्यों? हाँ। क्योंकि राधिका के पैर भगवान कन्हैया लाल दबाते हुए, और राधिका के पैर कन्हैया लाल दबाते तो जरूर मैं उनके हाथों में स्पर्श हो जाती। बिल्कुल। तो बैठ पलोटत राधिका पायन, तो रतन राधिका के, रतन राधिका के मैं चरण चाहती थी, चरण के बहाने, चरण के बहाने किशन चाहती थी। चरण के बहाने किशन चाहते हो, चरण के बहाने किशन चाहते हो। चरण के बहाने किशन चाहती थी, मैं चाहती थी, चाहती बोलिए कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। मौसम को देखते हुए हाँ, ओस हम लोगों की कॉपियों पर गिर रही हम है, लोग भीग रहे हैं। जिससे अक्षर मिटते जा रहे हैं। तो मैं मंच को सादर समर्पित कर रही हूँ। भैया पंकज जी को आप लोग सुने। धन्यवाद।